क्या आपने कभी सोचा है, आपकी बेटी सिर्फ आपकी संतान नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म के पुण्यों का फल हो सकती है? क्या आपकी बेटी के आने के बाद घर में बदलाव आया? कभी आपने शांत मन से बैठकर यह महसूस किया है कि जब से आपकी बेटी इस संसार में आई है, तब से आपके जीवन में कुछ अलग सा प्रकाश, कुछ नई ऊर्जा और एक अनजानी खुशी आ गई है? ये केवल एक भावना नहीं है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस रहस्य को बहुत गहराई से समझाया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही किसी घर में जन्म लेती है। भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ बेटियां साधारण नहीं होती, वे माता पिता के पूर्व जन्म के पुण्यों का फल होती हैं। जब ऐसी आत्मा किसी घर में जन्म लेती है, तो वह अपने साथ लाती है सौभाग्य, शांति, समृद्धि और एक नई शुरुआत। यही कारण है कि बेटी को लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। जब एक बेटी जन्म लेती है, तो घर का वातावरण बदल जाता है। जहां पहले तनाव या नकारात्मकता होती है, वहां अब मुस्कान और स्नेह आने लगता है। बेटी की मासूम हंसी घर की दीवारों तक को जीवंत कर देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन माता पिता ने पिछले जन्म में दान किया, सेवा की, किसी का दिल नहीं दुखाया, उन्हें इस जन्म में एक पुण्य आत्मा के रूप में बेटी प्राप्त होती है। ऐसी बेटी केवल परिवार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वह कर्मों का आशीर्वाद होती है। हिंदू धर्म में बेटी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है, क्योंकि जब वह घर में आती है, तो अक्सर देखा गया है कि आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, कामों में सफलता मिलने लगती है, नए अवसर खुलने लगते हैं। यह केवल संयोग नहीं, यह उस आत्मा की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। बेटी अपने माता पिता के दिल के सबसे करीब होती है। वह बिना कहे भावनाओं को समझती है, दुख में सहारा बनती है और खुशी में सबसे पहले मुस्कुराती है। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है, जो पूरे घर को जोड़कर रखता है। कई बार जीवन में जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, उसी समय बेटी का जन्म होता है। यह संकेत होता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। बेटी अपने साथ एक नई दिशा, नई उम्मीद और नया अध्याय लेकर आती है। हाँ, हर बेटी विशेष होती है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता के जीवन को पूरी तरह बदल देती हैं, उनके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं और उनके जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाती हैं। ऐसी बेटियां केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों के रिश्ते का परिणाम होती हैं। आज के समय में भी कुछ लोग बेटी और बेटे में फर्क करते हैं, लेकिन जो लोग गरुड़ पुराण के इस गहरे ज्ञान को समझते हैं, वे जानते हैं कि बेटी का जन्म सौभाग्य है, बेटी का होना ईश्वर की कृपा है और बेटी का साथ जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में कहा है, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है, और जिस घर में बेटी को दुख दिया जाता है, वहां धीरे धीरे सुख और शांति खत्म होने लगती है। अगर आपके घर में बेटी है, तो उसे केवल एक जिम्मेदारी या संतान मत समझिए। उसे समझिए आपके कर्मों का फल, ईश्वर का आशीर्वाद और आपके जीवन की सबसे सुंदर रोशनी। क्योंकि सच तो यह है, बेटी केवल घर में नहीं आती, वह घर को स्वर्ग बना देती है। एक शहर में एक व्यक्ति था, मोहन। उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था। कर्ज इतना बढ़ गया था कि घर चलाना मुश्किल हो गया था। हर दिन तनाव, हर रात चिंता। इसी बीच उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। अब इस हालत में बेटी का क्या करेंगे? लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक मोहन को एक बड़ा ऑर्डर मिला। धीरे धीरे उसका कर्ज उतरने लगा, व्यापार फिर से खड़ा हो गया, घर में खुशियां लौट आईं। मोहन अक्सर कहता, मेरी बेटी मेरे लिए भाग्य लेकर आई है। एक दंपत्ति था, रवि और नेहा। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे, बात तलाक तक पहुंच गई थी। इसी दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होने लगी, उसकी मासूम मुस्कान दोनों के दिल पिघलाने लगी। वह दोनों को एक साथ बैठने पर मजबूर करती और धीरे धीरे उनके बीच का प्यार वापस आने लगा। एक दिन रवि ने कहा, अगर हमारी बेटी नहीं होती तो शायद हम आज साथ नहीं होते। एक परिवार में लंबे समय से बीमारी का माहौल था। पिता गंभीर रूप से बीमार थे
और घर में हर समय उदासी छाई रहती थी। तभी घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने अपने पिता की सेवा शुरू की। दवाइयाँ समय पर देना, उनका ख्याल रखना और हर समय उनके साथ रहना। उसकी सेवा और सकारात्मकता से घर का माहौल बदल गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि पिता की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। इन घटनाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो एक समान बात नजर आती है। बेटी का आना और उसके बाद सकारात्मक बदलाव। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं, कुछ आत्माएं विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेती हैं। वे अपने साथ पिछले जन्म के पुण्यों का फल लाती हैं और अपने परिवार के जीवन को बदल देती हैं। कई लोग कहेंगे, ये सब तो संयोग है। लेकिन जब एक ही तरह की घटनाएं बार बार होती हैं, तो वो सिर्फ संयोग नहीं रह जाता, वो एक संकेत बन जाता है। बेटी केवल एक बच्ची नहीं होती, वह एक भावना होती है, एक ऊर्जा होती है और कई बार एक चमत्कार होती है। वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है, बिखरे हुए घर को संवारती है और थके हुए जीवन में नई उम्मीद भरती है। हर बेटी का जन्म एक संदेश होता है, अब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप उसे समझ पाएं, उसका सम्मान करें, तो वह आपके जीवन को सच में बदल सकती है। अगर आपके घर में भी बेटी है, तो उसे केवल जिम्मेदारी मत समझिए, उसे समय दीजिए, उसे सम्मान दीजिए और सबसे जरूरी, उसे प्यार दीजिए। क्योंकि सच तो ये है, बेटी बोझ नहीं होती, वो तो भगवान का सबसे सुंदर आशीर्वाद होती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, तो कमेंट में लिखिए जय माता दी। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर घर में बेटी का सम्मान बढ़े।